कुंभ राशि के महानुभाव साढ़े साथी का मध्य चरण भोग रहे हैं। 29 मार्च 2025 वो तारीख रहेगी जहां शनिदेव मीन राशि स्थान प्रवेश कर जाएंगे और शनिदेव के मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए साढ़े साथी का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। ये बात सर्वविदित है, परंतु इस चर्चा का जो मुख्य प्रयोजन आपके समक्ष हम रख रहे हैं वो है 15-16 नवंबर से लेकर जो ये 29 मार्च 2025 तक की यात्रा शनिदेव की चल रही है। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण स्तर पर चलायमान है, क्योंकि शनिदेव अब मार्गी हो चुके हैं। साथ ही साथ में आप गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति वक्री चलायमान है, जो कि 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे। राहु और केतु की स्थितियाँ निरंतर वक्री ही चला करती है। मीन और केतु के साथ में ये ग्रही व्यवस्थाएं हैं। तो 4 प्रमुख ग्रही व्यवस्थाओं को जो आधार क्रम अभी चल रहा है वो महत्वपूर्ण तौर पर यही संकेत देता है कि जब साढ़े साथी अपने चरमोत्कर्ष की ओर हो, आप स्ट्रगल्स की पीक को जो देखने की अप्रोच होती है उसको निकाल कर जो आगे बढ़ने की अवस्थाओं में आ चुके हैं। एक बात बारंबार स्वयं के लिए परिलक्षित करते हुए चलिएगा कि इस अंतराल में अब आपके लिए गुंजाइशें बहुत अधिक बैठ रही है। जो अनुभव आपको मिला, जो धैर्यवान आप अब हुए हैं, एंग्जाइटी अब जो हटने लगी है, एंग्शियसनेस जो भीतर फ्रेम हो रखी थी उससे मुक्त होकर जो आप चल रहे हैं, इस समय की गूंज बहुत अलग है। इस समय की अवस्था एवं व्यवस्था बड़ी ही शानदार है। इसलिए इस बात को बारंबार समझते हुए चलिएगा कि यहाँ आपके लिए ये पूरा ही अंतराल विशेष जो साथ साथ में चलायमान है, आर्थिक तौर पर प्रगति के सिरों को सामने रखने की तैयारी करता है, क्योंकि शनिदेव प्रथम भावस्थ और वो भी शतभिषा नक्षत्रीय स्थितियों के साथ में 27 दिसंबर 2024 तक। जब सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ में कोई भी कैलकुलेशन हो और उस एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर आना हो तो इस तरह की पॉजिटिविटी की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ इस कार्यक्रम के पीछे वजह ये थी, इस विशेष चर्चा को आपके समक्ष रखा इस वजह से हमने कि कोई भी तरीके का चेंज यहाँ मैंडेट प्रोसेस में सामने आ रहा है। आपको लग रहा है कि एब्रप्ट अप्रोच है, आकस्मिक तौर पर ऐसी स्थितियाँ हैं, बड़ी दुराव दे सकती है, मन को संकट ग्रसित कर सकती है। उस तरह में खुद को बार बार यही आप समझाइएगा कि हमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हम स्थिरवादिता के साथ में जो और बढ़ना चाहते हैं और जो निर्णय अपने साथ अवस्थित करके चलना चाहते हैं, इसमें कोई भी तरीके का भ्रम एवं दुराव आप अपने साथ में पाल कर चलने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। ये एक महत्वपूर्ण बात एवं महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो अपने भीतर तक रखिएगा। दूसरे स्तर में अभी भी कामकाज में थोड़े से विलंब आपको देखने पड़ सकते हैं इन दिनों में, परंतु अब हमें जो प्लानिंग करनी है वो आगे की है। अभी के निर्णय जो ले रहे हैं वो वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष की प्रक्रिया के साथ में किस तरह के परिणाम प्रतिध्वनित करेंगे, महत्वपूर्ण वो है। जब शनिदेव मार्गी हो चुके हों, देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्थाओं में हो, देवगुरु का दृष्टि संबंध केतु के साथ में जुड़ा हुआ हो और वहीं राहु और देवगुरु बृहस्पति 3-11 और शनिदेव और बृहस्पति 4-10 के अद्भुत सहयोगकारी संबंध बना रहे हों, तो व्यक्ति विशेष ज़मीन संबंधी कामकाज में है या कोई भी ज़मीन के बेचान की ओर जाना चाह रहे थे परंतु वो लंबे समय से अटकी हुई थी, उस प्रक्रियाबद्ध अवस्था के साथ में आपके लिए महत्वपूर्ण संकेतों की आभा लगातार बनी हुई है। उन चिंताओं से मुक्त होकर जो निर्णय की अवस्थाओं को अपने साथ लेकर चलना होता है वो पूरा तारतम्य भरा क्रम अपने साथ में आप लेकर चलिएगा। ये स्पष्टता रखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आप थोड़ा सा और गौर करें। ये बारीक अध्ययन है। द्वादशेश प्रथम भाव में है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पुनः द्वादश भाव पर है, यानी कि प्रथम भाव के और द्वादश भाव के अधिपति पर है। तो जो विदेश संबंधी कर्म होते हैं और उसमें भी कर्म और अष्टम पर देवगुरु की दृष्टि है। इस वजह से जो ये कार्य आप बाहर की ओर जाकर करने की प्रक्रियाओं में है, एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में है, आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई मेजर अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो वहाँ से भी जो इंडिकेटिव पर्पस है वो अटमोस्टली पॉजिटिव होते चले जाते हैं। किसी भी तरीके की रुकावट एवं बाधा को आपके समक्ष ये समय अंतराल रखने वाला नहीं होता। इस बात को बारंबार अपने साथ आत्मसात करके चलने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। हम ये करबद्ध निवेदन करना चाहेंगे कि भीतर की रुकावटों एवं बाधाओं से दूर हटकर जिस जीवन यात्रा को आगे की ओर लेकर चलना है
उसकी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। अब जो साढ़े साती के लगभग 2 चरण आप बिता चुके, जितने निष्णात अनुभव आपको मिलने थे वो मिल चुके, अब तैयारी आगे की है और वो तैयारी आगे की अद्भुत है। और उसी अद्भुत तैयारी के साथ में चलता हुआ जीवन परिप्रेक्ष्य आपको दूसरे किसी भी रुकावट के साथ में गतिमान नहीं करता। यहां बारंबार इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि संबंधों को संभालने की आवश्यकता अभी भी है। वहीं पर कोई भी चेंज आपने किया और कई बार लगता है कि कंफर्ट एस्टेब्लिश हो पाएगा या नहीं, तो कंफर्ट एस्टेब्लिश होने की गुंजाइश पूरी तरीके से है। अब शनिदेव की जो दूरस्थ दृष्टि है, 10वीं दृष्टि है, वो यहाँ कर्म भाव पर बनी हुई है, परंतु देवगुरु बृहस्पति भी पुनः कर्म भाव को देख रहे हैं। तो जो कई बार कामकाज में बढ़ते हुए आकस्मिक निराशा निकल कर आती है, वो भी यहाँ हावी होने वाली नहीं है। आपके लिए यहाँ पर वर्किंग अप्रोच में जिस स्टेबलाइजेशन की आप डिमांड कर रहे थे, 4 से 5 वर्षों में 5 से 7 नौकरियां बदलनी पड़ गई, बार बार आवेदन करने पड़ गए, कहीं से एग्जिट हुए तो कहीं से एग्जिट करवाया गया। उन सब स्थितियों से हटकर जो व्यक्ति कई बार मांगता है कि अब तो स्थायित्व देखें, जहां काम करें भरपूर करें और वहां से मिले भी भरपूर, भले संतुष्टि हो, चाहे अर्थतंत्र, वो व्यवस्था बड़ी गहराई से अपने साथ में देखने वाले होंगे। वहीं पर जो सैटर्न के प्रोस्पेक्ट हैं, एक बात को बारंबार आपके साथ में एवॉल्विंग पर्पस को सामने रखने वाले होते हैं कि जो आपने अपने कर्म के हस्ताक्षर कहीं कर दिए, यानी बहुत पहले कहीं पर कामकाज किया था, अब वहीं से आपके लिए पुनः एक तरह से आवेदन उपलब्धता निकल कर आ सकती है कि आप बढ़िए उस तरफ। दिस जर्नी इज प्रिसाइसली गुड फॉर यू एंड यू कैन मूव अहेड, उस तरफ बड़ी ही सरलता से आप जा सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच है 12th हाउस के लॉर्डशिप, जो 1st हाउस के अप्रोच में है, जो ये प्रक्रिया है, ये आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करती है। प्रश्न ये उठता है कि शनिदेव मार्गी हो चुके, अब तो इनकी तीसरी दृष्टि में जो बेहतरी है वो नीचस्थ राशि स्थान पर ही है, पुरुषार्थ में वृद्धि कैसा है? ये संबंध 3-11 का है, राहु और बृहस्पति के मध्य ये भाव है और ये भी भाव पुरुषार्थ का है, शनिदेव के कारकत्व के साथ में जुड़ा हुआ आधार है। इसी वजह से चिंताओं से मुक्त होकर जिस क्रमबद्ध सिरे में स्वयं को आगे बढ़ाना है, उसकी पूरी निष्णात तैयारी इस तरह के साथ में होती चली जाती है। जीवन किसी भी रुकावट एवं बाधा के साथ में यहाँ उपस्थित होने वाला नहीं होता। जो हिडन प्रॉब्लम्स आती है, जुपिटर की अप्रोच उसको संभाल रही है। आप बस वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। अष्टम के केतु व्यक्ति को ऐसे सारे ही संदेहों से विरक्ति देकर चलते हैं जो व्यक्ति को कहीं न कहीं असंतुलित करने वाली रहे। इसी वजह से इस क्रम की ताकत को पहचाने। मार्च, अप्रैल और मई के साथ में एक रही व्यवस्थाएं बड़े परिवर्तन की ओर जाने वाली होंगी। उसके पहले ये अंतराल आपके लिए अति व्यवस्थित है तथा शानदार अवस्थाओं का निर्माण क्रम है। इस एक प्रक्रिया को प्रबुद्ध तौर पर अपने साथ में सहज स्वीकारोक्ति के स्वरूप में लेकर चलने की जो यात्रा होती है, उसे आप बनाकर चलते चले जाइएगा। मन के भीतर के सारे ही दुराव मिटाकर आगे बढ़ना आपके लिए बेहद आवश्यक है। बस यही भाव अपना कर चलने का प्रयत्न करते चले जाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी। वहीं 27 दिसंबर से लेकर जो 29 मार्च तक का समय अंतराल है, जब शनिदेव यहाँ कुंभ राशि में रहेंगे और गुरु प्रधान नक्षत्र में रहेंगे, यानी कि एक तरह से लाभेश और धनेश के नक्षत्र परिधियों के साथ में रहेंगे, तो यूँ समझ लीजिएगा कि इस समय से अधिक तीव्र और अधिक बेहतर 27 दिसंबर से 29 मार्च 2025 तक के समय को मानकर चलना है और उसे क्रमबद्ध सिरे के साथ में स्वयं की जीवन यात्रा को नए आयाम देते चले जाने हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए एकाग्रता, तो वहीं जो महानुभाव लंबे समय से गृहस्थ सुख की और वैवाहिक स्तर की तरफ नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए भी शनिदेव की जाती हुई स्थितियां प्रथम भाव से शुभता को इंगित करती है। यही प्रतिबिंब, यही प्रतिध्वनि अपने साथ आप स्थापित करते चले जाइएगा। यही बारंबार आपसे निवेदन है। तो ये था कुंभ राशि के महानुभावों के लिए एक विशेष चर्चा वृतांत। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।